बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ को वापसी पर काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। मास व माइनस मुस्लिम लीग नून की कामयाबी। इस दौरान नवाज शरीफ सब 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान तशरीफ लाए और जो उनसे मुआहदा किया गया था मुबैना तौर पर काफ़ी हद तक उन्हें उसमें कामयाबी हुई। यानी कि उनके मद्दे मुकाबल जो पाकिस्तान की उभरती हुई जमात थी, एक ताकतवर तरीन जमात थी, मकबूल तरीन जमात थी, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन से लेकर इमरान खान की सजाओं तक नवाज शरीफ को कामयाबी मिलती रही। यहां तक कि पीटीआई को तोड़ने के लिए हर वो इकदाम किया गया जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी और जमहूरियत दुश्मनी कहलाता है। लेकिन वाकई ही नवाज शरीफ ने जिसने भी उनसे वादा किया, वादा तो वफा किया। उन्होंने कहा था पीटीआई को खत्म करने की कोशिश करो। हाँ, कोशिश पूरी की, पर पीटीआई पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बने क्योंकि जीत पीटीआई के हमायत याफ्ता गए। पीटीआई जमात को तोड़ा तो बहुत गया, गिरफ्तार भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की गई, लेकिन नून लीग अवामी हमायत से महरूम होती होती अपने ही इलेक्शन मुहिम ना करने चलाने के काबिल रही। यहां तक कि इमरान खान को ऐसे ऐसे झूठे मुकदमात में ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि F-16 की तेज रफ्तार से उनको सजाएं दिलाई गई। अडयाला जेल में रात 12-12 बजे तक समात होती रही। लेकिन आज भी इमरान खान ने हर ऑफर और डील ठुकरा दी एनआरओ लेने से। लेकिन उसके बदले में दोहरे कानून, दोहरा मेयार की कुछ मिसालें बताता हूं। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से गए, उस वक्त के वजीर दफा, जो खुद इस दफा सीट हार गए, ख्वाजा आसफ सियालकोट से शिकस्त फाश खाई फॉर्म 45 के मुताबिक। उन्होंने कहा कि हमें तो बाजवा साहब ने भेजा है। उस वक्त जब नवाज शरीफ गए तो इमरान खान वजीर आजम थे। उनकी क्यादत उनकी 2 सूबों में और वफाक में हुकूमत थी। नवाज शरीफ और जरदारी खानदान पर, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर अरबों रुपए मुबैना करप्शन के केस से, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके हुंडी तक, कमीशन खाने से लेके लूट मार तक। लेकिन इस दौरान कुछ लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते और लंदन पहुंच जाते। नवाज शरीफ लंदन से बाहर जाते, पाकिस्तान ना आते, मामला कहीं तय हो गए। और इमरान खान के बानी तरीके हिसाब से कुछ लोगों से नाराजगी हो गई। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वो इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का सबब बना दी गई। जब नवाज शरीफ गए तो दर्जनों केस थे नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ पर यह पहली दफा केस नहीं बने। 85 पर भी उन पर करप्शन और छांगा मांगा की करप्शन के इल्जाम लगाए जाते रहे। आसफ अली जरदारी को खुद वो N% और करप्शन की अमाजगाह कहते रहे, सिरे महल जैसे इल्जाम लगाते रहे, स्विस केस जैसे इल्जाम लगाते रहे। याद रखें कि इस दफा 17 में नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत बेनजीर दौर में 2 दफा करप्शन के इल्जाम पर खत्म हुई और 2 दफा पीपल्स पार्टी पे। लेकिन इस दफा क्योंकि जीआईटी बनी, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे उसमें शामिल हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान शामिल हुए। उस जेआईटी ने इतना खंगाला, मेफेयर फ्लैट के सबूत मांगे, स्टील मिल के सबूत मांगे, लेकिन नवाज शरीफ असेंबली में तो खड़े होकर कहते रहे ये हैं वो वसाइल जिससे मैंने लंदन के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ली। और कौम से खिताब करते हुए भी कहते रहे, लेकिन अदालत में मनी ट्रेल ना दे सके। लेकिन नवाज शरीफ के बाहर जाते ही और कमर बाजवा को एक्सटेंशन मिलते ही हालात ने करवट ली। लाहौर नैब में
नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई, फिर उन्हें एक्सटेंशन मिली, फिर ये हुआ कि नवाज शरीफ 50 रुपए के एफिडेविट पर चले गए। वो इमरान खां जिस पर पूरी तारीख में 71-72 साल उनकी जिंदगी में एक मुकदमा नहीं था, ना सिर्फ साइफर केस की वजह से इमरान खान के हुकूमत खत्म की गई, उसके लोगों को रात 12 बजे अदालत लगाई गई, प्रिजन वैन आई, बल्कि हारे हुओं को जो कह रहे थे 2018 के इलेक्शन नवाज शरीफ मरियम नवाज मौलाना के धांधली ज्यादा इलेक्शन है, ये खलाई मखलूक ने कराए हैं, इस पर बाजवा और जनरल फैज हमीद को ट्रायल करेंगे। उसी असम्बली में पीडीएम की 13 जमातों की हुकूमत बनवा दी गई। उसने 16 माह वो जुल्म के पहाड़ किए। उस दौरान उन्होंने नून लीग को ड्राई क्लीन किया, अरबों रुपए की केस माफ कराए। मरियम नवाज साहबा मोहतरमा जो वजीर आला पंजाब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आजकल टीवी में अक्सर उनकी खबरें नुमाया तौर पर शाया होती हैं और उनके बारे में कोई गलत खबर भी नहीं चलती। यहां तक कि वो पंजाब कबीना का से खताब कर रही होती हैं और उनके साथ नवाज शरीफ बैठे होते हैं। वो गो के आईनी तौर पर नहीं बैठ सकते, लेकिन उनके वालद मोहतरम है, 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे, अरबों खरबों की करप्शन के इल्जाम आते हैं। वो वापस आते हैं। मरियम नवाज साहबा के भी केस खत्म होते हैं, मेफिल फ्लैट हो, एमन फील्ड हो या अल अजीजिया हो, उनके केस भी खत्म हो जाते हैं। और देखते ही देखते आसफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के केस खत्म हो जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक एफआईए में चलता है, 6 महीने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं होती, लेकिन मुकमका करने के बाद शहबाज शरीफ को जब भी नैब तलब करती थी या एफआईए तलब करती थी, वो कमर में दर्द हो जाता था या कोरोना हो जाता था या कोई बीमारी हो जाती थी, और नवाज शरीफ आते नहीं थे। लंदन इलाज करा रहे थे, किस इलाज से करा रहे, किस डॉक्टर से करा रहे थे, किस हकीम से करा रहे थे, किस होम्योपैथिक से करा रहे थे, आज तक कोई उसकी डिटेल नहीं आई। बिला आखिर इमरान खान की हुकूमत खत्म करके 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत खत्म होती है। इस दौरान तमाम केस पीडीएम के लीडरशिप पर खत्म करके पीटीआई की 90% नहीं 98% क्यादत के खिलाफ कत्ल से लेके इद्दत केस तक मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। इतना इंसानी नारवा सलूक किया जाता है कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी और दीगर सैकड़ों लोग जमात छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। बेबसी के आलम में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। मीडिया में टॉक शो कराए जाते हैं लगड़ बगड़ चमचे कच्चों से, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर निगरान हुकूमत बनाती है तो वो भी एक चमचे कर्चों की बना दी जाती है, जिसमें ढूंढ ढूंढ के पीटीआई दुश्मन या मुखालफ या पीटीआई से इख्तलाफ रखने वालों लोगों को शामिल किया जाता है। वो निगरान हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन कराने की बजाय आइन तोड़ देती है। आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो जाते हैं एतजाज एहसन के मुताबिक। वो कहते थे ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता 90 दिन में वो इलेक्शन कराएंगे। अनवारुल हक काकड़ से लेकर चारों वजीर आला, एक दो असम्बलियां 14 महीने गैर कानूनी मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं और 8 महीने और कौमी असम्बली, लेकिन इलेक्शन नहीं कराते। तारीख का बदतरीन मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन, उसने पीटीआई की जिंदगी तंग कर दी, उनके ऊपर तौहीन अदालत लगा दी गई। जबकि माजी में जो जबान मुस्लिम लीग नून ने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में की को तस्वुर भी नहीं कर सकता, कहना तो दरकनार सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन जो नवाज इमरान खान के बकौल बानी की, उनको किसी और ने उस पर मुसल्लत कराया था। वो पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस भी खोल लेते हैं और इलेक्शन शेड्यूल के बाद बल्ले का निशान भी छीन लेते हैं। पीटीआई मैदान में जाती है तो उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
उनसे वोट देने का भी हक छीन लिया जाता है, इलेक्शन कैंपेन का भी हक छीन लिया जाता है, कैंडिडेट बनाने पर भी हजारों गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जहां सोते हैं वहां कीड़े छोड़ दिए जाते हैं, चारपाई नहीं होती। वो लेकिन उफ नहीं करते और कहते हैं कि कौम मुझे यकीन है 8 फरवरी को अपने ऊपर मजालिम का जवाब देगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाता है, 76 साल रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। दो मंजी हुई जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग मुकम्मल तौर पर नाकआउट हो जाती है। बैरिस्टर गौहर अली के मुताबिक कमो बेशतर उनकी 200 सीटें कौमी असम्बली की आ जाती हैं बगैर किसी मुख्तलिफ निशानों से। लेकिन इसके बावजूद भी रातों रात अचानक रिजल्ट 10:30-11 बजे रोका जाता है, सुबह 5 बजे रिजल्ट आता है तो फॉर्म 45 को 47 के जरिए दफन कर दिया जाता है और 45 में रद्दो बदल के सैकड़ों फार्म, सैकड़ों हल्के के फॉर्म मीडिया पर पड़े हुए हैं। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन जाली फॉर्म लगाता है जिसमें 200 को 950 किया होता नून लीग को, उन्हें वो निशान हटाने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी अक्सरियत कम नहीं होती, फिर रिकाउंटिंग में जताया जाता है। लेकिन इन तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं जब नवाज शरीफ वजीर आज़म होते और सख्त नाला हो जाते हैं। इस तमीद बांधने का मकसद ये था कि आज भी इमरान खान ने 30 तारीख को ऐलान कर दिया वो एहतजाजी जलसा करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ अपने खानदान के तमाम मुकदमात खत्म करवा लेते हैं, ड्राई क्लीन हो जाते हैं, अरबों रुपए की करप्शन लीगल हो जाती है, चोरी की हुकूमत जायज हो जाती है। लेकिन फिर भी वो नाखुश है कि मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बनाया। अब वो कहा जा रहा है कि वो उम्र की अदाई के लिए जाएंगे, अल्लाह ताला उनका उम्र कबूल फरमाए और सच बोलने की हम सबको तौफीक दे। उसके बाद फिर लंदन इलाज के लिए चले जाएंगे, क्योंकि इधर उन्होंने फील्डिंग सेट कर दी है कि अपनी उनकी बेटी मरीम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब बन चुकी और सगे भाई पीपल्स पार्टी नून लीग MQM दीगर जमातें और ताकतों की मदद से शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके हैं। नवाज शरीफ अब भी नाखुश है। निजी महफिलों में जिन्होंने वादा किया था उनके खिलाफ सख्त गुस्सा निकालते हैं कि उन्होंने मुझे धोखा दिया, वजीर आजम मुझे बनना चाहिए था। जबकि अब से कुछ देर पहले अशरफ अब्बासी के प्रोग्राम में आसफ कुरबानी ने खुद कहा कि ओन चौधरी तो हारा हुआ था, सलमान अकरम राजा तो जीता था। और इसकी गवाही दर्जनों मुस्लिम लीग नून के अंदर से आती है। हमें 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने शिकस्त जी मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के हमायत याफ्ता को वोट इस कदर मिले कि 2/3 मेजोरिटी पर पहुंच गए। लेकिन इधर भी इंतकाम ठंडा नहीं होता, इलेक्शन कमीशन उनकी मखसूस सीटें ही नहीं उन्हें देता। और आज भी जो जीते हुए हैं इजलाई ख्वाजा आसफ और ओन चौधरी टाइप लोग और ऐसे सैकड़ों जीत कर भी शर्मिंदा हैं कि वो अपनी जीत का ऐलान इसलिए नहीं खुद करते कि वो 45 फार्म जो उनके पास खुद मौजूद है उसमें हार चुके हैं। ये 45 फार्म को 47 में DRO कमरे में कौन कौन सी पुलिस ने रेड किए, किसने मजबूर किया, आज तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। लिहाजा जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हो सकती तो मुबैना तौर पर यह चोरी की मैंडेट वाली हुकूमत कहा जा सकता है। इस दौरान अभी भी मियां साहब का गमो गुस्सा होता है कि दोनों बेटे जो 8 साल पहले थे आते हैं, 7 महीने में उनकी 3 सजाएं खत्म हो जाती हैं। इमरान खान जो 8 महीने से जेल में है उनकी समाअत ही नहीं होती, रात 12-12 बजे तक अडयाला जेल लगती है। तो अदालतों के ये दोहरे निजाम कि किसी को 7 साल बाद भी आधे सेकंड के लिए जेल नहीं जाना पड़ता और कोई सारी उम्र जेल रह के भी इंसाफ नहीं ले पाता, इसे कहते हैं इंसाफ का कत्ल। एक कत्ल पर सजाए मौत होती है। और जब करोड़ों लोगों का वोट चोरी हो जाए तो ऐसे कौमी मुजरमों को माफ नहीं करना चाहिए। इसकी एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए
आला सतह पर गैर जानिबदार लोगों पर, इंसाफ करने वालों पर, सच बोलने वालों पर, जिन पर दबाव कोई ना हो, जिन पर इंतकाम का ना हो, तो चोरी अगर साबित हो जाए तो उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि पाकिस्तान में आइंदा जमहूरियत पर डाका कोई ना मारे। मौजूदा हालात में मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, इसे चाबी से, रिमोट से चलाया जा रहा है। जबकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं शहबाज शरीफ बज़ाहिर वजीर आजम हैं, आसफ अली जरदारी सदर है, और ये भी रिमोट से ही चल रहा है क्योंकि ये खुद जीते नहीं, इन्हें किसी ने जिताया है। जबकि कुछ ये लोग कह रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन जितवाया है मौजूदा हुकूमत को, वो 8वीं 18वीं तरमीम भी ला रहे हैं, जिसके लिए पीपल्स पार्टी बड़ा बोलती रही। खैर वो तो ये भी कहते थे कि नवाज शरीफ के साथ साथ दिया तो ये धरती के नसूर है। इक़्तिदार चीज ही ऐसी है, ये असूल सब पाँव तले रोक दिए जाते हैं। इमरान खान की आज फिर तारीख है, साइफर केस सिफर हो चुका है। जज साहब ने खुद कहा जाए कि जिस जज ने इस केस का ट्रायल किया उसको इतनी जल्दी क्या थी, लेकिन आज जिस जज ने हुसैन और हसन को बरी किया, लगता था उन्हें को बहुत काम था। उन्होंने जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ना मुनासिब ना समझी, वॉल्यूम 10 पढ़ना मुनासिब ना समझा, तहकीकात रिपोर्ट देखनी ना की, लेकिन एनू कहते ने मुक मकाब या अंडरस्टैंडिंग या इंसाफ की कलाबाजियां, इंसाफ की कलाबाजियां ने लोगों को इंसाफ से इतमाद उठ गया है। देखते हैं कि कहा जा रहा है कि रमज़ान के बाद हुकूमत के खिलाफ इमरान खान दमादम मस्त कलंदर करने लगे हैं, क्योंकि IMF से जो डील हुई है 5 रुपये इब्तदाई तौर पर इतला है फी यूनिट बिजली बढ़ाई जा रही है, और महंगाई की और इकानमी की ज़मीन बोझ हरकत इस हुकूमत की मांगे तांगे की चोरी की हुकूमत से हुकूमत चलाना मुश्किल है। मरियम नवाज से उम्मीद फिर की जाती है वो इंतकाम की रविश को बंद करेंगे, और किराए के अफसर जो लोगों को झूठे मुकदमा देते हैं, हजारे राय पर कदगन लगाते हैं, इन लोगों का एहतसाब करेगी, या इमरान खान के खात्मे के लिए कोशिश करते रहेंगे। इमरान खान को माइनस करने की हर कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि अवाम प्लस 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 करती जा रही है। अब माइनस नून लीग कब तक हुकूमत पे मुसल्लत रहती है, ये तो वक्त का तयन अल्लाह ने करना है। लेकिन मुख्तारिया गल वध गई है, जमहूरीयत ते डाका पै गया। लोकी मुशरफ नूं कहंदे ने ऐस तो घट जुलम उदों हुंदा सी। ये वो सारी सूरत हाल है जो मुख्तसर है, लेकिन आपको मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि खबरें देने से परहेज की जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।